नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए और खौफनाक कहानी में आपका स्वागत है। कहानी आपने बहुत सी सुनी होगी, लेकिन आज की जो कहानियाँ कुछ खास है। ये कहानी दो लड़के की है जो आपस में एक दोस्त थे और एक गांव में पढ़ाई करते थे। लेकिन गांव में आगे की पढ़ाई नहीं हो सकती थी। ये लोग जब 10th पढ़ाई कर लिए थे तो 10th के बाद 11th की पढ़ाई करने के लिए ये शहर की ओर चले गए। शहर में जब ये आए तो इसे कॉलेज में एडमिशन करना था, लेकिन कॉलेज में एडमिशन कराने के बाद वो किसी लॉज में रहने के लिए गया था। लेकिन वहाँ उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसके कारण से वो आज तक भूल नहीं पाया है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी है राहुल और सुनील की, जो कि जिगरी यार थे, लंगोटिया यार थे। ये बचपन से ही साथ ही पढ़े थे। तो गांव में ये सब पढ़ाई कर रहे थे। तो 10th की पढ़ाई करने के बाद इसे लगा कि हम लोग अब 11th की पढ़ाई करें। तो इसके लिए उसने सोचा कि शहर से दूर एक कॉलेज है, वहाँ एडमिशन करा लेंगे और वहीं आसपास कहीं रहने लगेंगे। तो ऐसा ही हुआ। रोहित और सुनील पास के ही एक शहर में गया, कॉलेज में एडमिशन कराया और एक लॉज खोज रहा था, यानी कि एक हॉस्टल टाइप का लॉज होता है जिसमें कि स्टूडेंट ही रहते हैं। जो बैचलर होंगे इस बात को जानते होंगे। वो तो चला गया, तो वहाँ उसने एडमिशन कराया। लेकिन गरीब फैमिली होने के कारण से सस्ता रूम खोज रहा था, मतलब सस्ता लॉज खोज रहा था, जो कि संभव नहीं था। लेकिन बहुत खोजने के बाद एक लॉज मिला जो कि मात्र 600 रुपये में एक कमरा इसको दे रहा था, जो कि इतना सस्ता हो ही नहीं सकता था। लेकिन रोहित और सुनील घर के में जो प्रॉब्लम थे उसके कारण से उसने वो रूम ले लिया। जब लिया तो उसने क्या किया, ये सेकेंड फ्लोर का सबसे कोना वाला रूम लिया, ताकि सोचा क्या वहाँ तो ये अच्छे से शांति से पढ़ाई कर सके। तो उसने ले लिया। तो ये लोग जब पहला रूम लिए तो उसको थोड़ा सा साफ़ सफाई किया गया। साफ़ सफाई करने के बाद वो रहने लगा। पहला रात तो इसका सही तो मतलब अच्छे से चला गया, लेकिन दूसरा जो रात था इतना डरावना हुआ वो सोच नहीं सकते। सुनील और रोहित में से रोहित थोड़ा सा कमज़ोर दिल वाला था, मतलब कि उसका मनोबल कम था, वो डरता ज़्यादा था, यानी कि डरपोक था। वो हर एक बात से डर जाता था। सुनील जो था वो थोड़ा सा हिम्मत उसके अंदर थी, जिसके कारण से वो डरता नहीं था। तो हुआ क्या, दूसरा रात सुनील ऐसे ही खाना पीना बनाया और पढ़ाई कर रहा था, और रोहित भी पढ़ाई कर रहा था। जब ये लगभग 10 बजे तो ये लोग सोने के लिए चले गए। तो सुनील पहले सो गया, रोहित जगा हुआ था। जब ये सोया हुआ था रोहित, तो उसे लगा कि उसके बेड के नीचे कोई है। जी हाँ, उसके बेड के नीचे कोई है। सांसें, जिसे कोई सांस लेता है तो उसकी जो आवाज़ होती है, उस सांस की आवाज़ रोहित को सुनाई दे रही थी। ये तो भाई डरपोक था ही, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक बार बेड के नीचे देखे। अब मैं भी अब कहा, मतलब वो पूरी तरह से सोच ही नहीं रहा था उसके अंदर क्या है। अगर मैं एक बात कहूँ, आप अभी अकेले रूम में हो, लाइट बंद है, बेड के ऊपर हो, तो आप भी बेड के नीचे देखने की हिम्मत ना करें, गलती ना करें, क्योंकि हो सकता है बेड के नीचे कोई हो जो आपका इंतज़ार कर रही हो। उसी प्रकार रोहित ने ये देखा नहीं। बस मार्च का समय था, हल्का ठंड का मौसम होता, उसने चादर ताना सो गया। ये बात जब सुबह सुनील को बताई गई रोहित के द्वारा, तो सुनील बोला कि नहीं, तू डरपोक है, तुझे डर लग रहा है, तू अनजान जगह पर आया है, इस कारण से तुम्हें ऐसी दिक्कतें आ रही है। तो वो बात उस दिन चली गई। जब तीसरा रात हुआ, इस बार कुछ और ज़्यादा घटना उसके साथ घटने लगी। हुआ क्या, अचानक रोहित का नींद 2 बजे टूट गया। 2 बजे रात के टूट गया। अब इसे क्या आवाज़ आ रही है, पायलों की छन छन की आवाज़, जैसे कोई गुनगुना रहा हो। ये आवाज़ इतना खतरनाक था, इतना डरावना था कि रोहित पसीना से भीग चुका था। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। वो चिल्ला रहा था, जिसके कारण से सुनील जग गया। सुनील जब जगा तो रोहित को कुछ ज़्यादा ही खरी खोटी सुना दिया कि तू डरपोक है, सबको नींद खराब करते हो, ऐसे वैसे। तो रोहित फिर से ये सो गया। लेकिन चौथी रात, जो कि सबको अभी तक याद है, हुआ क्या, इस बार फिर से उसका
रात के 1 बजे नींद टूट गया। हुआ क्या, जब रोहित की आँख खुली तो जस्ट उसके सामने वाली दीवार पर एक खिड़की था जो कि पीछे ग्राउंड की ओर खुलता था। वो खिड़की अचानक हवा से खुल गई। तो रोहित को इससे भी डर लग रहा था, लेकिन वो सोचा कि हो सकता है हवा से खुल रही है और मैं नया जगह आया हूँ तो इसलिए मुझे बार बार डर लग रही है। लेकिन वो जैसे ही सुनील की ओर देखता है तो सुनील की ओर पर एक साया बैठी हुई थी। काले काले बाल, लंबी लंबी उसकी हाथें, जो कि सुनील के ऊपर बैठी हुई थी। अब रोहित पूरी तरह से डर चुका था। वो चिल्लाना चाह रहा था लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। एकदम से उसका शरीर पत्थर का बन चुका था। मतलब पत्थर का बनने का मतलब वो हिला ही नहीं पा रहा था और उसकी सांसें तेज होते जा रही थी। जैसे ही उससे नज़रें हटी वो साया फिर से हट गया, गायब हो गया। वो सुनील को हिलाने की कोशिश करने लगा लेकिन सुनील जग ही नहीं रहा था, जैसे मानो वो बेहोश हो चुका हो। रोहित ने जब फिर से खिड़की की ओर देखता है तो खिड़की की ओर एक औरत थी। एक उसकी जो शक्ल थी, मैं अगर बयां करूं तो इतना गंदा शक्ल था कि उस शक्ल को भुलाया नहीं जा सकता। उसके शक्ल पर फोड़े के एकदम बड़े बड़े फोड़े थे। इतने बड़े बड़े फोड़े कि उसे देखने के बाद घिन आए और लंबे लंबे काले बाल थे। ये देखने के बाद रोहित जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन चिल्लाने के बाद वो बेहोश हो गया। जब ये सुबह उठा तो देखता है कि सुनील बेड से नीचे गिरा हुआ है। उसे जब पानी से उठाया गया तो सुनील क्या बताता है, आप जरा सुनिए। सुनील बताता है कि रात में उसने भी किसी साये को देखा था और उसे मारने की कोशिश कर रहा था। और जब सुनील आईने में अपने फेस को देखता है तो गले पर उसे सच में हाथों का निशान था। ये बात जब मकान मालिक को बताया गया, यानी कि लॉज के जो मकान मालिक थे उसे बताया गया, तो ऑनर बताते हैं कि हाँ, यहाँ कुछ साल पहले एक लड़की ने आत्महत्या कर लिया था, जिसके कारण से ये लॉज में अब स्टूडेंट नहीं आते हैं। लेकिन तुम लोगों ने यहाँ आकर कुछ रातें बिताई, हो सकता है वही लड़की की आत्मा तुम्हें रात में दिखाई देती थी। उस दिन से सुनील और रोहित उस रूम को छोड़ के अपने गांव चले गए, क्योंकि उस घटना के बाद उसे हिम्मत नहीं हुई कि किसी और लॉज या हॉस्टल में अकेले रात बिता सके। तो आज की कहानी बस इतना ही थी, और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।